प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए सेमेस्टर द्वितीय के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में लगे हुए मीरा के पद हरि बिन कूण गति मेरी का अध्ययन करेंगे। यह बड़ा ही प्यारा पद है। इसमें मीरा ने प्रभु के ऊपर अपने आप को अवलंबित दर्शाया है और प्रभु के बिना जैसे उनका कोई भी नहीं है, ऐसे भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं। हरि बिन कूण गति मेरी, प्रभु के बिना मेरी कौन सी गति होगी। प्रभु के बिना मेरी कोई गति नहीं है, प्रभु से ही मेरी गति है, प्रभु से ही मेरी मुक्ति है, प्रभु से ही सब कुछ है। हरि बिन कूण गति मेरी, हरि के बिना मेरी कौन सी गति है, हरि के बिना मेरी कोई गति नहीं है, ऐसा भाव है। तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेली। रावरी का अर्थ होता है आपकी, चेरी का अर्थ होता है चेली, शिष्या। कहती है मीरा कि हे प्रभु, तुम मेरे प्रतिपालक हो, तुम मेरा पालन करने वाले हो। तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, तुम मेरे प्रतिपालक कहलाते हो, तुम मेरा पालन पोषण करने वाले हो। मैं रावरी चेरी, और मैं आपकी चेली हूँ, मैं आपकी शिष्या हूँ। अर्थ यह है कि आप मेरा प्रतिपालन करने वाले हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ। इससे अर्थ यह स्पष्ट हो गया कि मीरा ने प्रभु को यहाँ पर गुरु के रूप में याद किया है। हे प्रभु, आप गुरु हैं और मेरे प्रतिपालक हैं और मैं आपकी शिष्या हूँ। आदि अंत निज नाव तेरो हिया में फेरी। आदि अंत, आदि से आरंभ से लेके अंत तक तेरा नाम है। या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हे प्रभु, शुरू से लेकर आखिर तक तेरा ही नाम रहेगा, क्योंकि प्रभु का नाम अनादि और अनंत है। आदि अंत शब्द यहाँ मीरा ने प्रयुक्त किया है, तो इसका मतलब अर्थ यह है कि शुरू से लेकर आखिर तक मैं आपके ही नाम को अपने हृदय में निरंतर फेरती रहती हूँ। आदि का मतलब आरंभ में, अंत यानी अंत में। निज नाव तेरो, आपके नाम को हिया में फेरी, हिया मतलब हृदय में, फेरती यानी फेरती हूँ। अर्थ यह है कि मीरा कहती है कि हे प्रभु, आरंभ से लेकर अंत तक मैं आपके नाम को अपने हृदय में फेरती रहती हूँ। मेरे हृदय में आपका ही नाम निरंतर चलता रहता है। तो यहाँ पर यह भी ध्यान दें कि मीरा हृदय में प्रभु को स्मरण करने की बात कर रही है। हृदय में प्रभु को याद करने की, प्रभु का स्मरण करने की चर्चा मीरा कर रही है, न कि माला या बाहर के किसी भी अन्य उपकरण के माध्यम से। तो मीरा यहाँ कह रही है कि हे प्रभु, मैं अपने मन में, अपने हृदय में तेरे नाम की जो माला है वो आरंभ से लेकर अंत तक फेरती रहती हूँ। अर्थ यह है कि हर पल मैं आपके नाम का सुमिरन अपने हृदय में करती रहती हूँ, अपने हृदय में तेरी माला जपती हूँ। तो यहाँ पर मन की भक्ति, हृदय की भक्ति पर बल है। बेरी बेरी पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। बेरी बेरी यानी बार बार, बार बार प्रभु मैं आपको पुकार करके कह रही हूँ। बेरी बेरी पुकारी कहूँ, बार बार आपको पुकार करके कह रही हूँ, प्रभु आरती है तेरी। आरती का मतलब है याद। हे प्रभु, आपकी याद है मुझे, आपकी याद निरंतर मुझे आती है। आपकी तड़प, आपकी याद में, आपके सुमिरन में, आपके विरह में, आपकी याद की पीड़ा में मैं निरंतर जलती रहती हूँ। बेरी बेरी पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। है प्रभु, बार बार मैं पुकार करके कह रही हूँ कि मुझे आपकी ही आरती है, आपकी ही याद है, मैं आपको ही निरंतर याद करती रहती हूँ। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी। ये संसार जो है ये विकारों का सागर है, क्योंकि यहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकार हैं। तो इसलिए मीरा ने संसार सागर को क्या कहा है? विकार कहा है। यो संसार विकार सागर, ये संसार जो है विकारों का सागर है। यहाँ काम, क्रोध आदि विकार हैं, बीच में घेरी, और इन काम, क्रोध आदि विकारों ने मुझे बीच में घेर लिया है। मैं इस संसार सागर के पार, इसके किनारे पर पहुंच ही नहीं पाई, बीच में काम, क्रोध आदि विकारों ने मुझे घेर लिया है। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बूढ़त है बेरी। नाव मेरी फट चुकी है, जिस नाव पर चढ़कर के मुझे सागर को पार करना था, इस संसार के सागर को, वह नाव फट चुकी है। प्रभु पाल बांधो, हे प्रभु आप ही पाल बांधो ताकि ये नाव चल सके। नाव फट चुकी है, इस पर पाल बांधो। बूढ़त है बेरी, यदि आप इस पर पाल नहीं बांधोगे तो यह बेड़ी जो है, यह बेड़ी का अर्थ होता है बेड़ी यानी नाव, ये नाव जो है यह डूब जाएगी। बूढ़त का मतलब डूब जाना। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो, नाव फट गई है, हे प्रभु आप पाल बांध दो। बूढ़त है बेड़ी, नहीं तो यह बेड़ी जो है ये डूब जाएगी। इस संसार सागर से आप ही पार लगा सकते हो, अन्यथा मैं तो इस नाव के सहारे, जिसके सहारे जा रही हूँ, यह फट चुकी है,
पाल टूट चुके हैं इसके, तो मैं निश्चित रूप से इसमें डूब मरूंगी। तो प्रभु आप इस फटी हुई नाव के पाल को बांधो, और तक नहीं तो यह डूबती जा रही है। बिरहण पीव की बाट जो वे राख लियो नेड़ी। बिरहणी जो है अपने पिया की, अपने प्रियतम की, श्री कृष्ण की बाट निरंतर देखती रहती है, उनका रास्ता देखती रहती है। राख लीजियो नेड़ी, आप उसे अपने पास रख लीजिए। बिरहणी जो है अपने प्रियतम की अर्थात श्री कृष्ण की बाट निरंतर देखती रहती है। हे प्रभु आप उसे अपने पास में रख लीजिए। नेरी का अर्थ है नेड़ी, नजदीक, करीब। दासी मीरा लाल गिरधर, मीरा कहती है कि मैं गिरधर लाल की दासी हूँ। दास्य भाव यहाँ फिर व्यक्त किया मीरा ने। दासी मीरा लाल गिरधर, मैं गिरधर लाल की दासी हूँ। शरण हूँ तेरी, है प्रभु तेरी शरण हूँ, तेरी शरणागत हूँ, तेरी शरण में आ गई हूँ, तो मेरी रक्षा करना। शरण में आई की रक्षा करना तो प्रभु का विरुद्ध है। तो मीरा कहती है प्रभु मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे इस संसार सागर से पार ले जाइए। तो मीरा ने यहाँ पर प्रभु से संसार सागर से पार उतरने का निवेदन किया है, प्रार्थना की है, और अर्थात अपनी मुक्ति मांगी है, अपनी गति मांगी है। और पहली पंक्ति में कह दिया था कि आपके बिना मेरी कोई गति नहीं है। संसार सागर से पार लगने के लिए प्रभु ही जो है एकमात्र अवलंब है। तो विद्यार्थियों यहाँ ये भी ध्यान दें, बेरी बेरी शब्द जो है वो 2 बार आया है। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग इसमें किया है मीरा ने। मन की भक्ति की बात है, इसलिए कहा कि हृदय के अंदर प्रभु के नाम की माला जो है मैं फेरती रहती हूँ, मन के अंदर, हृदय के अंदर। तो मन की भक्ति पर बल है, बाहर की भक्ति पर नहीं। संसार को सागर तो कहा गया है, तो रूपक अलंकार है, लेकिन विकारों का सागर कहा गया है। तो विकारों का सागर होने के विकार यहाँ पर जो है वो काम क्रोध आदि को मीरा ने कहा है, जिन्होंने मीरा को बीच में घेर लिया है, जो उसे डुबो देना चाहते हैं। और इस तरह से मीरा ने जो है प्रभु के शरणागत होकर के एक तरह से हम यूँ कहते हैं कि समर्पण का भाव जो है, शरणागति का भाव जो है मीरा ने यहाँ पर दर्शाया है। प्रभु पर पूरी तरह से वे अवलंबित है। भाषा इसकी राजस्थानी है और सरस और सरल है, गेय है, और ज़्यादातर जो इसके भाव हैं उसमें अभिधा के साथ साथ लक्षणा का भी प्रयोग मीरा ने किया है। और आखिरी पंक्ति में हम व्यंजना भी मान सकते हैं, क्योंकि शरण हूँ तेरी प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ। अर्थ यह है कि जब आपकी शरण आ गई हो तो आप ही मुझे पार ले जाइए, ये आपका दायित्व हो जाता है। आज इतना ही।